फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विद बुक्स। सोचिए कि टाटा मोटर में आपको ट्रेड करना होता और आप इस दिन 10 अप्रैल 2023 को टाटा मोटर खरीदते और अभी तक होल्ड करके रखते हैं। ऐसा कोई इंडिकेटर आपको पता होता या ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको पता होती कि आप टाटा मोटर में सही टाइम पे एंट्री कर पाते। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आज हम वैसे ही एक इंडिकेटर की बात करेंगे जिससे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने एक बुक से सीखा है और भी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी ये टेक्निक सीखी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट जो इंडिकेटर होता है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। हम आरएसआई की बात नहीं कर रहे हैं, आरएसआई अलग चीज़ है। तो आरएसआई जो होता है उसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आरएसआई मोमेंटम दिखाता है स्टॉक में कि कितनी तेज गति से चल रहा है, स्पीड क्या है उसकी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, वो दिखाता है कि जो आपका स्टॉक है वो ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में या उसके उसके सापेक्ष में, कहिए रिलेटिव, हिंदी में सापेक्ष में मतलब उसके रिलेटिवली क्या वो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या वो स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले। अगर कोई स्टॉक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है तो जब निफ्टी अपने ऊपर की तरफ जाएगा तो वो स्टॉक ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ऊपर जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बताता है कि अगर कोई दो कारें रेस में हैं तो हम उसी पे बेट लगाएंगे या उसी में अपना ट्रेड लेंगे जो कार ज़्यादा स्पीड में जा रही होगी, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड कैपिटल है। तो हम उसी स्टॉक को पसंद करना चाहेंगे जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा तेज जा रहा है या जो मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट को निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मैं जो इंडिकेटर बोल रहा हूँ ये आप ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे कैसे, और हम ये भी बात करेंगे कि आप ऐसे कौन सी जगह है जहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि ये जब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक वाला इंडिकेटर है ये जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है और आप वहाँ पे स्टॉक में अपना पोजीशन बना सकते हैं। ये सब कुछ बात करेंगे हम। उससे पहले समझते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रश का। समझ लीजिए कि निफ्टी एक यहाँ पे एक स्विंग लो बना के एक अपने लो को तोड़ दे। समझ लीजिए कि निफ्टी में ऐसा एक चार्ट बना, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो इस लो के पास बनाने के बाद जब निफ्टी ने अपना लो तोड़ा तो वो अपना लो ना तोड़े और यहाँ पे अपने लो को बचा जाए सेम टाइम में। जिस दिन ये हुआ हो उस दिन अगर ये स्टॉक आपका निफ्टी ने अपना पिछला लो तोड़ दिया लेकिन ये स्टॉक अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है, मतलब आपका स्टॉक निफ्टी से स्ट्रांग है। क्योंकि निफ्टी वीक है लेकिन आपका स्टॉक स्ट्रांग है। तो जब निफ्टी हायर हाई हायर लो बनाएगा, जब निफ्टी हायर हाई हायर लो बनाएगा तो आपका स्टॉक उससे पहले ही हायर हाई हायर लो बनाने लगेगा और आउट परफॉर्म करने लगेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ये होता है। अब आपको अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर कोई स्टॉक पता है या आप किसी स्टॉक को लेना चाहते हो तो आप ये देख सकते हैं कि कब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है। तो हम अब देखेंगे कि आप वो इस इंडिकेटर लगा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले ये सब डिलीट कर लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक लगाने के लिए आपको tradingview.com पे आ जाना है। tradingview.com फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वेबसाइट है। आप कोई भी स्टॉक का नाम लिखिए गूगल में और उसके आगे लिख दीजिए tradingview.com, तो आपको ये चार्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ आके टाटा मोटर सेलेक्ट कर लीजिए। टाटा मोटर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो ये आपका चार्ट खुल गया है। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप चले जाइए इंडिकेटर में। ये जो इंडिकेटर का सेक्शन है यहाँ आप जाइए। इंडिकेटर में जाकर आप टाइप कीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब आप देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट में आया है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, पर ये हमें चूज नहीं करना है। हमें जो लेना है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स, लेकिन ये भारत ट्रेडर जो कि हमारे इंडिया के ही हैं, भारत ट्रेडर, इन्होंने बनाया है जो ये सबसे बेस्ट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाई भारत ट्रेडर 2488 लोगों ने
इसमें रिव्यू भी दिया है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, चार्ट के नीचे की तरफ एक लाइन आ गई। आप इस लाइन यहाँ पे जाइए आप और इसकी सेटिंग को खोलिए। ये जो सेटिंग का जो निशान बना है, इस सेटिंग का निशान आप ओपन करिए। यहाँ पे स्टाइल में ये कन्फर्मेशन बबल वाला जो है, कन्फर्मेशन बबल, इसको आप ऑफ कर दीजिए। इसके बाद आप ओके कर लीजिए। अब आप देखिए इसको थोड़ा जूम करके कि हो क्या रहा है। ये देखिए जहाँ पे ये जीरो लाइन को क्रॉस किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक वाला जो ये इंडिकेटर हमने चूज़ किया, जब इसने जीरो लाइन को क्रॉस किया तो आपको स्टॉक में पोजीशन बनानी है। और जब तक ये जीरो के ऊपर है, ये बीच की लाइन जो है ये जीरो लाइन है, जब तक ये ग्रीन लाइन है और जीरो के ऊपर है, आपको स्टॉक में बने रहना है। जैसे ही ये रेड हो जाएगा हम स्टॉक को बेच देंगे, निकल जाएंगे। ये एक मेथड हो सकता है आपके काम करने का, स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए मार्केट में काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ये इंडिकेटर बहुत ही मदद करेगा। आप 3 महीने से लेके साल भर या 2 साल तक के लिए पोजीशन बना सकते हैं इसमें। कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ट्रेड किया था टाइटन में, आपको टाइटन का चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये इंडिकेटर आपका अब लगा रहेगा नीचे में, तो देखिए इस इंडिकेटर के हिसाब से आप पहली बार यहाँ एंट्री लेते, यहाँ एंट्री लेके आपको यहाँ पे ये एग्जिट दे देता, आपको एक छोटा सा लॉस होता। लेकिन जब आप इस इंडिकेटर पे बने रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहेंगे मार्केट में, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एंट्री मिलती, ये नीचे जब ये जीरो लाइन के क्रॉस किया और आप इसमें एग्जिट होते। आपको मैं प्राइस दिखाता हूँ, आपका एंट्री प्राइस होता लगभग 2685, 2685, और आप एग्जिट करते यहाँ पे लगभग से प्राइस में 3562। तो आपको लगभग से यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से अगर ये एग्जिट प्राइस तक देखें हम, तो आपको 31% का फ़ायदा होता। ये देखिए 215 बार 311 दिन में, तो लगभग 1 साल में आपके 30% रिटर्न इससे बनता है। और भी कोई भी स्टॉक में आप जाके ट्राई कीजिए ये इंडिकेटर लगा के। यहाँ पे मैं एक और स्टॉक जो मैंने ट्रेड किया था KEI, वो दिखाता हूँ आपको। KEI में तो ज़बरदस्त मूव है और आज तक ये जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया है नीचे की तरफ। ये देखिए ये जीरो लाइन को यहाँ पे ही इसने जीरो किया था। आपको ये छोटे छोटे लॉसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर 100% राइट नहीं होता। आप इस स्ट्रेटजी से आपका जो भी कैपिटल है उसको डिवाइड करके, डाइवर्सिफिकेशन करके 3 या 5 स्टॉक्स खरीदिए। हो सकता है एक स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या ये जब जीरो के नीचे आ जाए तो आपको एक छोटा लॉस। लेकिन जब ये आपको जो सही जाएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, आपको निफ्टी को भी देखना है, निफ्टी अप ट्रेंड में होना चाहिए। जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगा तो वो शेयर पहचानने का, सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होगा। क्योंकि जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जब निफ्टी लोअर लो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो जो स्टॉक्स अपने लेवल को होल्ड करके रखेंगे वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे। तो जब निफ्टी जब हायर हाई बनाना चालू करेगा या ब्रेकआउट देगा नीचे से, तब आप उन्हीं स्टॉक्स में पोजीशन बनाइए जब वो जो पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे स्ट्रॉन्ग थे। यही है रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, कि निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है जो स्टॉक्स, वो हम पसंद करेंगे जब निफ्टी गिर रहा होगा, और जब ऊपर की जा रहा होगा तो उन्हीं में पोजीशन बनाएंगे। ये इंडिकेटर भी उसी में हेल्प कर रहा है आपका। वैसे ही अब आपको पता, अब आप सोचेंगे कि मार्केट में तो इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं कैसे पता करूं कि किस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन जीरो से ऊपर जा रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। कोई स्कैनर है क्या? तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, स्टॉकेज। ये स्टॉकेज ऐप है, मोबाइल में भी है ऐप, इसमें फ्री वर्जन भी है और 2000 या 3000 रुपये में साल का ईयरली पैकेज वाला एक प्रीमियम पैकेज है जिसमें आपको स्कैन का फीचर मिलता है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। ये मैंने एक इसका प्रीमियम मेंबरशिप लिया हुआ है। मैंने लिया था 2000 रुपीज़ ईयरली पैकेज में, लेकिन 2000 रुपीज़ आपका वर्थ इट है, क्योंकि आप इससे बहुत सारा कुछ निकाल सकते हो इस ऐप से जो आपको हेल्प करेगा। इसमें बहुत कुछ है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ ये स्कैन वाला, ये प्रीमियम एनालिटिक्स में एक स्कैन करके एक है। ये स्कैन वाला फीचर आप ओपन करेंगे तो इसमें बहुत टाइप के स्कैन है। इसमें आप ब्रेकआउट भी देख सकते हो, फंडामेंटल भी देख सकते हो, लेकिन ये प्राइस स्कैन में जाना है आपको। ये प्राइस स्कैन आप ओपन करिए और इसके बाद ये रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन है।
रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन, इसको ओपन करना है। इसके बाद आपका पहला दिख रहा है स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 को जो 1 हफ्ते और 3 महीने में आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो सारे स्टॉक्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जब आप यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एक्सेल में और सीधा ट्रेडिंग व्यू में जाके सबका चार्ट देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपको लग रहा है, आपके जो आपने जो स्टेज एनालिसिस सीखा है, मैंने पहले बताया था, या प्राइस एक्शन सीखा है, उसमें आपको सही लग रहा है, आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ बैठ रहा है। आपको अगर निफ्टी 50 के ही लेना है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे फिल्टर में जाके कि आपको कौन से स्टॉक्स चाहिए, बाई मार्केट कैप, बाई कैटेगरी या बाई प्राइस ऑल्सो। बट अभी के लिए हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे रेमंड दिखा रहा है, तो रेमंड आप जब ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू में चले जाइए और यहाँ पे लिखिए रेमंड। तो रेमंड लिमिटेड का हम चार्ट खोलेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए रेमंड में जब पिछली बार ये जब जीरो के ऊपर हुआ था तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते इसमें इस प्राइस पे 441 में, तो ये आपको एग्जिट दे रहा है लगभग यहाँ पे 1682 पे। तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया प्राइस। ये अभी कुछ दिन पहले इसने फिर से जीरो के ऊपर यहाँ पे एंट्री दी है 2134। उसके बाद देखो स्टॉक रॉकेट हो गया है, उसके बाद भी ये 2995 हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट से 50% का रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ये इंडिकेटर से आप ये सारे स्टॉक्स देख सकते हैं और इसमें से क्या आप पोजीशन बना सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक क्या है। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, इससे यूट्यूब हमारे चैनल को ज़्यादा फैलाएगा और हमें भी वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी और एक्साइटमेंट रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें और मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं।